बात होगी पीओके की, जहां प्रदर्शन के बीच एक बार फिर मुनीर की आर्मी ने कत्लेआम कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे दी, रावलकोट में लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलकोट में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। पीओके में जारी चुनाव के बीच मुनीर ने कत्लेआम मचा दिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, तभी अचानक पाकिस्तानी सेना ने उन पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और पीओके पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। गोलीकांड के बाद सभी प्रदर्शनकारी फिर से रावलकोट के ईदगाह मैदान में इकट्ठा हो गए। पूरे पीओके में 5 जून से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और जून से जारी फायरिंग में अब तक करीब 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रावलकोट में इस वक्त लाशें बिछी हुई हैं। गोलियों की आवाजों के बीच पीओके में प्रदर्शनकारी गोलियों के बीच ही आसिम मुनीर और उसकी फौज की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। ये देखें, पूरा मनहत्तम फायरिंग पर शैलिंग की जा रही है। ये देखें, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। ये देखें, लोग बिल्कुल पूरा मन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से शैलिंग की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है नारा। आगे लोगों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं है, पूरा मन वे पे आगे बढ़ रहे हैं और जो है ना नारे मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो है ना ये देखिए, पाकिस्तानी रेंजर जो है ना आंसू गैस और स्ट्रेट फायर जो है ना सालों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे फंसते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। सालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? हक की आवाज वर्सेस गोलियों की बरसात। मुनीर बना जनरल डायर, निहत्थों पर फायर। मुनीर ने पीओके में 19 लाशें बिछा दी। पाकिस्तान की करतूत, कैमरे पर पक्के सबूत। कश्मीरियों की लाशों से पट गया रावलाकोट। मुनीर पीओके से भागेगा, भारत तिरंगा लहराएगा। पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। लोगों का कहना है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है। प्रदर्शनकारी लोगों से जान बचाने की अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि रावलाकोट लाशों और घायलों से भरा हुआ है। रावलाकोट में अनगिनत लाशें बिछी हुई हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीओके में बीते कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर कैसे सरेआम गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवाजें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा, वहां लोगों की बातें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बार पीओके में भी लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज के सामने झुकना नहीं है। आसिम मुनीर को मजा चखाना है और इसीलिए ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लगातार बरस रही गोलियों के बीच में भी लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त पीओके की सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के सामने अब कितना बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। चौतरफा पाकिस्तान कैसे टूट रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पीओके में भारी बवाल है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आसिम मुनीर कोशिश तो कर रहा है कि जैसे तैसे इन प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़े जाएं, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही है। उसकी हर एक गोली से प्रदर्शनकारियों का जज्बा और भी ज्यादा दुगना हो रहा है और लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।
ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रावलाकोट की तस्वीर जहां पर भारी हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां दागी गई, कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है और कल की हिंसा में भी कई लोगों की जान गई है।